Hi guys, my name is Huma Sarwa. Welcome back to my channel. In today's video, we're gonna talk about University of Padua. University of Padua is a very fantastic university. It is almost as old as the University of Bologna, and it's a really lovely place to live in and to study here. And it's a proud for all the international students to get your degree, that is bachelor degree, master degree, and your PhD degree from this university. So in this video, we're going to talk about the requirement, application deadline, and how to complete your application to apply in this video. So first we're going to talk about that this is a public university founded in 1222, so it is 801 years old, almost 800 years old university. The acceptance rate for this university is 60%, and the minimum average CGPA to apply in this university is 2.5. Now talk about वर्ल्ड रैंकिंग में जिसका नंबर आता है दैट इज़ 151. सो आप देखेंगे वर्ल्ड रैंकिंग में इसका नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा है. इन यूरोप इट्स 45, इन इटली इज़ 4th नंबर, एंड इन वेनेतो दैट इज़ इटालियन रीजन, उसमें जिसका नंबर आता है दैट इज़ 1. Okay, now talk about department. You know, there are a lot of department. I got surprised when I saw this department list. I was literally surprised कि ये यूनिवर्सिटी जो है इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में डिग्रीज ऑफ़र कर रही है. तो आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा कि ये डिपार्टमेंट्स हैं. अगर आप इन डिपार्टमेंट्स में से किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं देन यू कैन ईजीली गो फॉर इट. ये डिपार्टमेंट्स हैं और दिस स्क्रीन पे आपको और डिपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं. सो आप बड़े इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. नाउ लेट्स जंप इनटू द एप्लीकेशन प्रोसेस. फर्स्ट में हम लोग यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे यहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा एडमिशन 2023. यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा, ये फर्स्ट जो लिंक है, क्लिक ऑन दिस वन. Check here on the right side there is option of sign in and register. Click on this one because we have to register ourselves. यहाँ पे आपने अपना ईमेल आईडी दे देना है and then click on continue. Okay, send a one time link or register. Click on this one. Okay, जो ईमेल आईडी दी है वहाँ पे कोई ईमेल आई होगी. So let's check our email. If I receive any email. ओके मैंने रिसीव, मुझे हो गई है ईमेल. क्लिक टू रजिस्टर, इस पर मैंने क्लिक किया. यहाँ पे मैंने अप्रूव कर दिया. अप्रूव करके ये मुझे इस पेज पे लेके चला गया है. फुल नेम इज़ सारा हनीफ, ईमेल आईडी इज़ ओके दिस वन. योर मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे देना है. एंड माय सिटीज़नशिप, जो भी आपकी सिटीज़नशिप होगी वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है. लेट मी चेक. ओके, आई हैव अ रेफरेंस कोड. नो, अच्छा यहाँ से फिर आगे आई ऑथराइज द यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा. ठीक है, इसे करके नेक्स्ट पे भी आई एग्री टू टर्म. ओके दिस वन, कंटिन्यू. व्हेन वी क्लिक ऑन दिस वन, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सारा हनीफ हमारे पास आ गया है. माय प्रोफाइल, सिक्योरिटी से आगे ये सारा को. यहाँ पे लॉगिन करने के बाद हम लोग अपनी एप्लीकेशन पे जाएंगे. there is on the left side you can see there is written my application. Click on this one. okay, then continue पे जाके we are applying for masters. okay, यहाँ पे मास्टर्स किया, अकेडमिक ईयर 2023-2024 को मैंने चेक किया. बाकी मैंने सारे अनचेक कर लिए. ओके, इंग्लिश में कौन कौन से प्रोग्राम हैं, फाइंड प्रोग्राम्स. ये सारे जो प्रोग्राम हैं ये आपने यहाँ पे चेक कर लेने हैं. ये सारे प्रोग्राम यहाँ पे करवाए जा रहे हैं. काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं. अच्छा, इस यूनिवर्सिटी में एक चीज़ है कि आप लोग जो हैं वो आपने ध्यान रखना है कि एक तो यहाँ का मेरिट हाई है और आपका मोटिवेशनल लेटर बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए. आपकी सीवी काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, तब आप अप्लाई करें. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने डेडलाइन भी दी हुई है. कुछ की जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी उसका जो साइकिल है वो ख़त्म हो गया है. जिन जिन इसकी डिपार्टमेंट्स की एप्लीकेशन ओपन है उनके आगे मेंशन किया हुआ है यहाँ पे. सो अगर मैं अप्लाई करना चाहती हूँ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में, मैं वो भी चेक कर लेती हूँ कि अगर अवेलेबल है कि नहीं है. डिपार्टमेंट ऑफ हिस्टोरिकल, ओके दिस वन. इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग.
एंड ये हो गया पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, इसके जो है ना एडमिशन वो क्लोज़ हैं, क्योंकि मुझे फेस पे और यूट्यूब पे किसी ने बोला था कि आप लॉ पे भी बनाएं, लेकिन यहाँ पे उनके मेरा था कि मैं चलो लॉ पे बनाती हूँ, लेकिन वो एडमिशन क्लोज़ हैं। तो लेट मी ट्राई दिस वन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, अप्लाई। मैं अप्लाई ऑन पे क्लिक करती हूँ, अप्लाई नाउ पे। तो ये इस पेज पे लेके आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो है कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो सारी आपने रीड कर लेनी है, ठीक है। इनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या होंगी क्या नहीं होंगी, आपने यहाँ पे सारा कुछ रीड कर लेना है। अब हम राइट साइड पे आते हैं, लेफ़्ट साइड पे, सॉरी, माई प्रोफाइल है यहाँ पे। माई प्रोफाइल पे क्लिक किया, यहाँ पे नंबर, नाम वगैरह सारा हनीफ, ओके, नंबर, पासपोर्ट नंबर, आपने अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ कर देना है। इशू डेट जो भी होगी आपने वो देख लेनी है। इशू डेट वो होती है जिसमें आपको पासपोर्ट मिलता है, आपके पासपोर्ट पे ही रिटर्न है ये। और देन एक्सपायरी डेट, कंट्री ऑफ इशू, जिस कंट्री से इशू हुआ है वो आपने यहाँ कर देना है, पाकिस्तान। एंड इशूड बाय, पाकिस्तानी अथॉरिटी से हुआ है तो हम लोगों ने पाकिस्तान कर देना है। जेंडर हमारा हो गया, आपका जो भी जेंडर है वो आपने वो कर देना है, ओके। डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ कर दें यहाँ पे, ओके। कंट्री ऑफ बर्थ हो गया, कंट्री ऑफ बर्थ, जो भी आपकी कंट्री ऑफ बर्थ होगी आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ पे। एंड प्लेस ऑफ बर्थ, दैट इज़ योर सिटी हो गया, लाहौर, ओके। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, जिस कंट्री में इस टाइम पे आप रह रहे हैं आपने वो कर दे, सिलेक्ट कर देना है। पाकिस्तान, प्लीज़ मार्क द करेक्ट आंसर दैट अप्लाइज टू यू, ओके। लेट्स चेक इट। आई एम एन EU स्टूडेंट, ये हमारे पे, सिटीज़न हमारे पे नहीं होता। आई एम नॉन EU रिजाइडिंग इन इटली, ये भी नहीं होता अगर आप इटली में नहीं है इस टाइम पे। आई एम नॉन द आउटसाइड ऑफ इटली एंड आई डोंट हैव एनी, ओके। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में किसी और कंट्री में रहते हैं, यानी कि यूरोप में नहीं रहते हैं, तो आपने ये सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप नॉन EU सिटीज़न हैं और इटली में रहते हैं एंड यू हैव परमेसो दी सजोर्नो, डेट इज़ इटालियन रेजिडेंस कार्ड, तो आपने उसके में ये सिलेक्ट करना है, सेकंड वाला। उसके बाद हम नीचे जाते हैं, इसमें एक फॉर्मल फ़ोटो रिक्वायर है। लेट मी ट्राई माई फ़ोटो हियर। फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दी है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए। यहाँ पे इन लोगों ने स्टैंडर्ड साइज़ वगैरह भी बताया हुआ है और साइज़ भी बताया हुआ है ओवरऑल, और जो फॉर्मेट होना चाहिए वो भी कर दिया। नेक्स्ट, क्लिक ऑन सबमिट के, कॉन्टैक्ट पे आप आ जाएं। कॉन्टैक्ट पे आने के बाद आप ईमेल एड्रेस चेक कर लें। ईमेल एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, योर स्काइप आईडी दीजिएगा क्योंकि आपका जो इंटरव्यू कंडक्ट होगा वो स्काइप पे होगा। यहाँ पे आपका स्ट्रीट एड्रेस हो जाएगा, स्ट्रीट नंबर 1, ओके। हाउस नंबर आपका, हाउस नंबर 1, सिटी, प्रोविंस, रीजन, वो जो भी आपका होगा आपने वो लिख देना है। एंड पोस्टल कोड आपने ध्यान से ये चीज़ें फिल करनी है। कंट्री इज़, ओके, लेट मी ट्राई दिस, पाकिस्तान, ये भी हमने सेव एज ड्राफ्ट कर लेना है। उसके बाद मैं जाती हूँ एजुकेशन पे। एजुकेशन पे जाने के बाद लेवल ऑफ एजुकेशन, नाउ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स। सो आपकी जो इस टाइम पे लेवल ऑफ एजुकेशन है दैट इज़ बैचलर। ग्रेजुएशन आपका अगर हो चुका है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन, आपने जो भी आपका ईयर होगा आपने यहाँ पे वो लिख देना है। एंड यहाँ पे ऑफिशियल नेम ऑफ योर यूनिवर्सिटी, मैं वैसे ही नेम लिख रही हूँ। नॉमिनल लेंथ ऑफ योर प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम का जितना लेंथ था, आइदर दैट इज़ फॉर 4 years और 2 years,
आपने वो लिखना है। ये भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि पहले भी कुछ वीडियोस पे मैंने छोड़ दिया था तो उन्हें कन्फ्यूजन हो रही है कि 2 इयर्स करें 4 इयर्स करें, आपने मिस कर दिया। तो ये आप लोग खुद देखें कि आपकी डिग्री का प्रोग्राम 3 इयर्स था, 4 इयर्स था या क्या था। प्रोग्राम नेम जो है मैं इकोनॉमिक्स कर देती हूँ, बिकॉज मैं इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में अप्लाई कर रही हूँ। कंट्री पाकिस्तान। यहाँ पे अवॉर्डेड क्वालिफ़िकेशन और डिग्री में आप BS इकोनॉमिक्स कर दें, यहाँ पे भी आप BS कर सकते हैं, यहाँ पे भी BS कर दें। अच्छा, डिप्लोमा इशू डेट, आपको किस डेट को इशू हुआ है आपका डिप्लोमा, आपने वो कर देना है। स्टडी लोकेशन जो है लाहौर से किया, इस्लामाबाद या किसी भी सिटी से किया, आपने वो लिख देना है। डिप्लोमा इशूड बाय में HEC, जब आपको जहाँ से भी आपका इशू हुआ है डिप्लोमा, तो आपने वो मेंशन कर देना है। एवरेज ग्रेड आपका जितना ग्रेड था 3.83 समथिंग जो भी, और मैक्सिमम जितना होता है 4, वो आपने लिख देना है। ठीक है, ये करके आपने लेवल ऑफ एजुकेशन आपने उसके बाद इंटर की भी कर देनी है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसी तरीके से आपने यहाँ पे फिल करनी है। आपने यहाँ पे सारा कुछ लिख देना है। उसके बाद प्लीज़ सिलेक्ट योर एंट्री क्वालिफिकेशन कंट्री, यहाँ पे आपने कंट्री सिलेक्ट कर देनी है पाकिस्तान, और हम लोगों ने इसे सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट पेज का ऑप्शन है, हम नेक्स्ट पेज पे भी चले जाते हैं। लैंग्वेज में आ जाता है हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है, हमारी नेटिव लैंग्वेज जो है दैट इज़ उर्दू। सो हम लोग उर्दू सेलेक्ट करते हैं, उर्दू सेलेक्ट की, एंड यहाँ पे आके लैंग्वेज टेस्ट डेट, यहाँ पे इंसर्ट न्यू लैंग्वेज जो भी है, ठीक है उसे छोड़ दें। ओके, हमने यहाँ पे किया लैंग्वेज टेस्ट डेट। अगर आपने कोई टेस्ट वगैरह दिया हुआ है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें, अगर नहीं दिया हुआ तो इसे छोड़ दें। नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। नो डॉक्यूमेंट हैव बीन अपलोडेड, इसे हम बाद में देख लेते हैं। अदर्स पे जाते हैं। अदर्स पे मेडिकल इन्फॉर्मेशन, लेकिन दैट इज़ नॉट मैंडेटरी, इसे आप छोड़ दें। इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या था कि कहाँ से हमें पता चला, यूनिवर्सिटी वेबसाइट से पता चला या कहीं से भी आप लिख दें, इट डजेंट मैटर। सोशल नीड्स में आई विल कॉन्टेक्ट एट एडमिशन एंड वेलकम यूनिट अबाउट दिस इशू। अगर कोई इशू आता है तो आप बस उसे ये लिख दें। नेक्स्ट पे हम जाते हैं। नेक्स्ट पेज इज़ चेक लिस्ट पे जाते हैं। देखें, प्लीज़ रीड ईच गाइड एंड डिस्क्रिप्शन वेरी केयरफुली। तो आपने ये जो है यहाँ पे आके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे अपलोड होंगे, तो आपने सारे को बड़े अच्छे तरीके से देख लेना है। यहाँ पे देखें, हमारे पास फर्स्ट में CV हमारी अपलोड हो जाएगी। पहले हम लोगों ने CV अपलोड करनी है। यहाँ पे मेरे पास CV तो नहीं है, लेकिन मैं एक जैसे डॉक्यूमेंट हर यूनिवर्सिटी में करती जा रही हूँ। ओके, आई हैव अटैच्ड माई CV, हमारी CV अटैच हो गई है। तो हम लोगों ने इसे क्रॉस कर देना है, ये हमारा चेक हो गया। इसी तरीके से प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन फ़ी पे आपने वो करना है। नेक्स्ट पे आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आ जाएगा, वो आपने अपलोड करना है। इसी तरीके से जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे, आपने सारे डॉक्यूमेंट इसी तरीके से अपलोड करता ही जाना है। एंड यहाँ पे फिर आके आपने लिख देना है आई हैव टेकन नो आई हैव अटैच्ड सफिशिएंट प्रूफ। ओके, इसे पे हमने क्लिक करना है एंड देन क्रॉस। ये भी हमारा हो गया। मोटिवेशनल लेटर, इसी तरीके से लेटर ऑफ रेफरेंस हो गया। फाइनल बैचलर डिग्री डिप्लोमा हो जाएगा। ट्रांसलेशन ऑफ बैचलर डिग्री ये आपकी हो जाएगी। डिप्लोमा सप्लीमेंट और CIMEA स्टेटमेंट और ये डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू ये हो जाएगा। पासपोर्ट, टेम्प्रेरी आपका रेजिडेंस प्लान, टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट हो जाएगा। इसे हम लोग एक दफ़ा क्लिक करके चेक कर लेते हैं। आई एम नॉट अ नॉन EU रिजाइडिंग इन इटली एंड आई हैव नॉट एज, ठीक है ये हो जाएगा। रिजाइडिंग इन इटली नो, आई हैव अटैच नो, आई एम नॉट आउटसाइड इटली बट आई डोंट हैव, हम लोगों ने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, बिकॉज आई एम अ नॉन EU सिटीजन रिजाइडिंग आउटसाइड इटली, दस आई डोंट हैव अ वैलिड इटालियन रेजिडेंस। ये हमारा हो गया, इसे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे ये टिक मार्क हो गया। अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड हो जाएगा। हमारी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। लीगलाइजेशन ऑफ बैचलर डिग्री डॉक्यूमेंट्स, जो जो हमारे लीगलाइजेशन होगी
तो वो हम लोगों ने कर देना है। आई डोंट हैव माई बैचलर डिग्री डिप्लोमा ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रेकॉर्ड लीगलाइज्ड येट। तो अभी तक अगर आपकी लीगलाइज नहीं हुई है तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। आई हैव अटैच द, नहीं ये भी नहीं होगा। अगर आपके अटैच, अगर आपकी DOB वगैरह बन चुकी है और लीगलाइजेशन हो चुकी है तो आप इस पर क्लिक कर दें। आपने इस तरीके से अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड कर देने हैं और फिर आपने सबमिट पे जाना है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ चेक कर लेते हैं कि प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, कितनी एप्लीकेशन फ़ी है। यहाँ की 30 यूरो एप्लीकेशन फ़ी है जो कि आपने पे करनी है। और जब आप वो पे करेंगे उसकी रिसीट जो है आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अपलोड करके आपने यहाँ पे कह देना है आई हैव अटैच्ड द एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट रिसीप्ट, कि मैंने फ़ी पेमेंट रिसीप्ट कर दी है। उसके बाद आपने सबमिट के बटन को प्रेस कर देना है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, हम माई एप्लीकेशन देखते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है यू हैव वन एप्लीकेशन डेट हैज़ नॉट बीन सबमिटेड येट, ये हो जाएगा। टास्क में हम जाते हैं। टास्क में आके उन्होंने बताया हुआ है कि प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट आपकी अभी तक पेंडिंग है, मोटिवेशनल लेटर पेंडिंग है, लेटर ऑफ रेफरेंस पेंडिंग है। ये जो जो चीज़ें पेंडिंग है ये आपने सारा कुछ एक दफ़ा चेक कर लेना है। जो जो चीज़ें पेंडिंग होंगी वो यहाँ आ जाएंगी, वो आपने अपलोड कर देनी है। तो ये सारा प्रोसेस है जिस तरह आप इसके यहाँ पे मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आप इनबॉक्स भी चेक कर लीजिएगा अगर इनबॉक्स में कोई यहाँ पे वो है, कोई मैसेज आया हुआ है। अच्छा, यहाँ देखें, प्लीज़ क्लिक हियर टू पे योर एप्लीकेशन फ़ी। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इस पे मुझे ईमेल रिसीव हो गई है इनकी, यहाँ पे इनबॉक्स पे आया करेगी। आपने यहाँ पे इसे लॉगिन करके इनबॉक्स चेक करते रहना है कि अगर कोई ईमेल आएगी। यहाँ पे आके आपने अपने 30 यूरो जो हैं वो पे कर देने हैं। कैसे पे करने हैं वो आपको पता चल गया है कि आपने अपना वो कार्ड वगैरह देना है, अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे आके एंट्रा खोलना तो ईमेल इसे सॉरी ईमेल पे, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आ जाएगा। ईमेल आईडी करके कंटिन्यू पे क्लिक किया, फिर कंटिन्यू पे क्लिक किया एंड देन आपने अपना कार्ड सिलेक्ट करना है, अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पे ये फ़ी वगैरह जो है सारा कुछ पे हो जाएगा और यूनिवर्सिटी के पास खुद ब खुद सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। इस तरीके से आपने अपनी जो है एप्लीकेशन वो सबमिट करवानी है। उम्मीद करती हूँ आपको हर चीज़ की समझ आ गई होगी। किसी चीज़ की समझ नहीं, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए।